हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं ट्रिकी वोकेबलरी। तो जिन बच्चों को वोकैब यानी कि नए नए वर्ड्स याद नहीं होते, उनकी वोकेबलरी एनहेंस करने के लिए कुछ वर्ड्स मैं आपको आज करवाने वाला हूँ ट्रिकी वोकैब से, ट्रिकी मेथड से। तो जो भी बच्चे स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा सेशन, क्योंकि इससे आप अपनी वोकैब को बूस्ट कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। ट्रिकी वोकैब यानी कि वर्ड्स को आसानी से याद रखें। तो कैसे वर्ड्स को आसानी से याद रखा जा सकता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी। माय नेम इज़ अजय शर्मा एंड मैं काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, और मुझे दैनिक भास्कर की तरफ से 3 टाइम्स बेस्ट टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है लैटिन। बच्चे, लैटिन का मतलब क्या होता है? भरा हुआ होना, मतलब लोडेड होना। ठीक है, लोडेड होना, ओप्रेस्ड होना, हम ऐसे बोल सकते हैं। ओवरलोडेड, वेग्ड डाउन भी हम बोल सकते हैं, इनकम्बर्ड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है भरा हुआ होना, लोड होना किसी चीज से, वेग्ड होना। तो लादेन को हम लादेन की पिक से अटैच कर लेंगे और याद रखेंगे कि लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। कैसे याद रखेंगे? लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? भरा हुआ। तो ऐसे हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो बच्चे, साथ के साथ बोलना जरूरी है। अगर आप साथ के साथ बोल करके करेंगे तो ये वर्ड्स आपको हमेशा याद रहेंगे। तो लादेन की पिक देखिए और कैसे याद रखोगे कि लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। तो लेडिन का मतलब होता है भरा हुआ, लोड होना किसी चीज से, ऑप्रेस्ड होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? सुधारना, मेक बेटर और इम्प्रूवाइज करना किसी चीज को। मेक बेटर और इम्प्रूवाइज करना। अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं। अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं, तो एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। ऐड आती ना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ऐसे करके हम याद रख लेंगे कि अमूल, अमिलियोरेट, अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं, तो एमिलियोरेट का मतलब सुधारना। अमेंड करना, बेटर करना किसी चीज को। एनहेंस करना, एनरिच करना, हेल्प करना, इंप्रूव करना, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द। तो बोलो, अमूल ने अपने रेट सुधार लिए हैं, तो अमिलियोरेट का मतलब सुधारना होता है। ठीक है, तो ऐसे बोल बोल के अगर आप याद रखेंगे वर्ड्स को, ट्रिकी मेथड से याद रहेंगे, तो लंबे टाइम तक आपको वर्ड्स याद रहेंगे। कल को आपको एनडीए का एग्जाम देना, किसी ऑफिसर रैंक का एग्जाम देना हो, तो आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे। तो हमारी क्लासरूम में भी आपको वर्ड्स इसी तरीके से याद करवाए जाते हैं। तो आप हमारी कोचिंग को विजिट कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी रैंक के साथ अपना एग्ज़ाम पास कर पाएँ। तो उसके लिए आप 9541079129 ये नंबर है। इस पे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या जो भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी के लिए जानकारी ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है गैर कानूनी, इलीगल। तो कॉन्ट्राबैंड को हम कैसे याद रखेंगे? कंट्री ने बंद कर दिया है गैर कानूनी चीजों को, इलीगल चीजों को, इलिसिट चीजों को, अनलॉफुल चीजों को, स्मगलिंग। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब क्या होता है? गैर कानूनी। तो कंट्री ने बंद कर दिया, एक बार साथ में बोलो मेरे साथ, वेरी गुड। कुछ बच्चे बोल नहीं रहे हैं, बोलो शाबाश। कंट्री में बंद कर दिया गया है गैर कानूनी चीजों को। कंट्री में बंद कर दिया गया है गैर कानूनी चीजों को। तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है बंद करना, इलीगल चीजों को बैन करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लीशे। क्लीशे का मतलब होता है कल से। कल से है वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्लीशे होती है, क्लीशे। ठीक है, श रहता है लास्ट में। कुछ बच्चे इसको क्लिच क्लिच बोलते रहते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? क्लीशे। कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। तो क्लीशे का मतलब होता है अगेन अगेन, बार बार। ठीक है, और ये एक फ्रेज है जो ओपिनियन बताने का काम करती है ना। प्लेटिट्यूड भी हम इसको बोल सकते हैं, बैनलिटी भी हम इसको बोल सकते हैं। तो क्लीशे, कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रही है। तो प्लेटिट्यूड और बैनलिटी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्लेटिट्यूड और बैनलिटी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंडिजेंट। तो इंडिजेंट को हम कैसे याद रखेंगे? इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। एक बार बोलो मेरे साथ, शाबाश। इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं। बच्चों, अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि आपको ऐसे डेली बेसिस पे कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद करवाए जा सके। और आप लाइफ के किसी भी फेज में हैं, चाहे आप
स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वोकैबलरी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप किसी भी स्कूल कॉम्पिटिटिव या कल को फ्यूचर में एनडीए, एयरफोर्स या किसी भी ऑफिसर रैंक के एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे अच्छा। तो एक बार बोलो, इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं। तो ऐसे ट्रिक करके आप अटैच करके याद रख सकते हो। तो इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पुअर, पॉपर, पेनीलेस एंड अंडर प्रिविलेज। तो पुअर, पॉपर, पेनीलेस एंड अंडर प्रिविलेज। तो पॉपर, पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं। जिसके पास पेन ही नहीं है, पेनीलेस है, पेन के बगैर है, वो क्या हो जाएगा, गरीब। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड, साथ में बोलते याद रहिए और याद करते जाइए। इंडिया के जेंट शादी के बाद गरीब हो जाते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड है मस्टर। तो मस्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना। बोलो बच्चा मेरे साथ एक बार, मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, कोलेक्ट करना, असेंबल करना, गेदर करना किसी चीज को, ठीक है। तो मास्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। मास्टर जी क्लास में है और सब बच्चों को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो एक बार बोलो, मास्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। तो मास्टर का मतलब होता है इकट्ठा करना, है ना। मास्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया। कोलेक्ट करना, असेंबल करना और गेदर करना इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोलेक्ट, असेंबल और गेदर इसके सिनोनिम्स हैं। मास्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया, वेरी गुड। बोलते रहिए साथ के साथ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम अभी रिकॉल करेंगे। रिकॉल का मतलब होता है इनको रिवाइज करके देखना और इनको मीनिंग को बिना देखे उस वर्ड को रिकॉग्नाइज करना। मतलब ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके सामने मीनिंग नहीं लिखे हुए, इनको आप ब्लैंक पेपर पे अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो ये वर्ड आपको हमेशा याद रहेंगे। ध्यान रखिएगा, याद करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिकॉल करना। लादेन का जीवन अपराधों से भरा हुआ था। तो लादेन का मतलब भरा हुआ होना। इसको याद करो, अमिलियोरेट, अमिलियोरेट, अमूल ने अपने रेट सुधार रहे हैं। तो अमिलियोरेट मतलब सुधारना। कॉन्ट्राबैंड, कंट्राबंद, कंट्री बंद, कंट्री में बंद कर दिया गया है, वेरी गुड। इलीगल चीजों को, बहुत बढ़िया। क्लीशे, कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। तो इसका मतलब अगेन एंड अगेन। मस्टर, मस्टर जी ने सब बच्चों को इकट्ठा कर लिया है। मस्टर मतलब इकट्ठा करना। इंडिजेंट, इंडिया के जेंट शादी के बाद क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, पुअर, वेरी गुड। लडेन का मतलब क्या होता है, लोडेड, भरा हुआ होना किसी चीज से। अमिलियोरेट, अमिलियोरेट अपने सुधार लिए हैं, बेटर कर लिए हैं, अमेंड कर लिए हैं, क्लियर, वेरी गुड। कंट्री में बंद कर दिया गया है इलीगल चीजों को, दैट्स ग्रेट। क्लीशे, क्लीशे, कल से वह बार बार घिसी पिटी बातें कर रहा है। याद आ रहा है, कल से वह बार बार घिसी पिटे बातें कर रहा है, ओके। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बैनल। प्लेटिट्यूड बोल सकते हैं और बैनल बोल सकते हैं, बैनलिटी, ओके। मास्टर जी ने सब बच्चों को गेदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बाकी आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी आपके पास इंपॉर्टेंट वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।